नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग जो है पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज एनसीईआरटी का 6.2 के सलूशन करना है। तो आइए प्रश्नावली 6.2 का सलूशन किया जाए। जो लोग नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें, नहीं किए हों तो, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो है जैसे ही हमारी क्लास नया स्टार्ट होने वाला हो तुरंत सूचना मिल जाए। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला प्रश्न है। आप सभी के पास लिंक भेज दिया गया है पीडीएफ का, एनसीईआरटी का। वैसे आप सब लोगों के पास बुक होगा ही, पर देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 3x + 17 प्रदत्त वर्धमान फलन है से प्रदत्त वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है। ठीक है, तो चलिए आइए, हमें पता है कि वर्धमान फलन तभी होगा जब, जैसे सपोज दैट x1, तो मान लिया जाए, माना x1 व x2 रियल नंबर है। इस प्रकार कि x1 इज ग्रेटर देन x2, यानी x1 बड़ा है, x2 छोटा है। तो चलिए अब अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो लिख सकते हैं, या 3x1 इज ग्रेटर देन 3x2, 3 का दोनों तरफ गुणा कर दें, या हम लिख सकते हैं 3x1 + 17 इधर, तो हम इधर लिख सकते हैं 3x1 + 17, इधर भी 17 जोड़ दें। अब देखिए ये है f(x1) और इज ग्रेटर देन f(x2). ठीक है, इसका मतलब ये है कि यह वर्धमान फलन है, यह प्रदत्त वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है। प्रूफ कर लीजिए जल्दी से। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए दूसरा देखिए, दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रियल नंबर के लिए f(x) e⁻²x से वर्धमान फलन है। तो या तो आप यहाँ से भी दर्शा सकते हैं, या फिर आप ये भी दिखा सकते हैं कि जैसे e⁻²x मान लिया जाए, माना x1 व x2 रियल नंबर है जहाँ x1 इज ग्रेटर देन x2। तो आपको पता है कि x1 इज ग्रेटर देन x2, तो जब x1 x2 से बड़ा है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि e⁻² 2x
2x1 इज ग्रेटर देन e⁻²x2, ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो आप लिख सकते हैं कि यह वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। हो गया। चलिए अब आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर sin x। ठीक है, प्रदत्त फलन पहला ए दे रहा है कि 0 to π/2 में वर्धमान फलन हो और π/2 बी कह रहा है π/2 to π में ह्रासमान फलन हो और सी कह रहा है कि 0 to π में न वर्धमान फलन हो और ना ही ह्रासमान फलन। चलिए fx दिया गया है sin x, तो f' निकालेंगे तो cos x आएगा। अब f' देखें, यदि ये 0 to π/2, अब 0 to π/2 में वर्धमान है तब या यहाँ पर लिख दिया जाए कि f' पहला ए के लिए लिख देते हैं, ए के लिए कि f' चूँकि f' ठीक है, f' इज ग्रेटर देन 0 वर्धमान के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा cos x इज ग्रेटर देन 0। तो cos x 0 के बराबर है। ठीक है, तो 0 से अधिक है, cos x 0 से अधिक, तो cos x 0 से अधिक कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो cos x का मान 0 से जो अधिक होगा वो 0 डिग्री से लेके π/2 तक होगा, लेकिन π/2 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि cos x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू होगा cos x 0 से अधिक, तो 0 से अधिक है तो इसके लिए cos x 0 से अधिक है तो कब होगा, 0 डिग्री पे होगा, π/2 तक होगा, लेकिन π/2 नहीं होगा, 0 पे 1 होगा। cos 0 का मान क्या होगा, 1। यानी आप जानते हैं कि इसमें जो होता है cos का मान प्लस होता है
और इसमें जो होता है द्वितीय पद में काश का मान क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब ये है कि काश x 0 से अधिक है तो x जो होगा वो 0 to π/2 होगा, 0 to π/2 होगा। तो 0 to π/2 ये आ गया कि वर्धमान के लिए 0 to π/2। तो पहला तो ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। दूसरा ये है कि यदि ह्रासमान है, ह्रासमान के लिए क्या लिखेंगे, f' इज लेस देन 0। तो f' का मतलब काश x जो है 0 से कम। तो 0 से कम है तो ये तब होगा जब 0 से कम तभी हो सकता है जब काश x की वैल्यू जो है, काश x की वैल्यू किसके बीच में हो, तो π/2 से पाई के बीच में हो, अर्थात x जो है बिलोंग टू π/2 टू पाई, ठीक है। तो ये ह्रासमान के लिए भी प्रूव हो गया। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि a व b से b से, ठीक है, 0 to π के बीच 0 to π में fx जो है, fx न वर्धमान है और ना ही ह्रासमान फलन है। क्यों? क्योंकि इस 0 से पाई के बीच में दोनों हो रहा है, कहीं वर्धमान है तो कहीं ह्रासमान है। जब भी ऐसा स्थिति होता है तो हम उसको न तो कहेंगे वर्धमान और न कहेंगे ह्रासमान। तो ये हो गया C, ठीक है। तो लिख लीजिए और इसको ग्राफ बनाएंगे तो काश x का ग्राफ बना सकते हैं ऐसे। ये 0 to π/2 और π/2 यहाँ पाई। और यहाँ पे होता है 3π/2, यहाँ 2π। ये बना सकते हैं, बना लीजिए। हो गया। आइए चौथा नंबर देखा जाए। प्रश्न नंबर 4 कहा जा रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए। fx दिया है 2x² - 3x। अंतराल ज्ञात करना है, पहला वर्धमान फलन के लिए और दूसरा ह्रासमान फलन के लिए। चलिए f' अगर निकालते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा 4x - 3, चूँकि वर्धमान के लिए f' इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 4x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3/4, 3/4, 3/4 से अधिक, तो 3/4 से अधिक इसका मतलब इनफाइनाइट तक, अर्थात अंतराल हो जाएगा, अंतराल वर्धमान के लिए 3/4 टू इनफाइनाइट, इधर ओपन होगा इधर क्लोज होगा। दूसरा बी ह्रासमान के लिए, तो ह्रासमान के लिए देखा जाए तो f डैश x इज लेस देन 0, तो r इक्वल टू 0, तो इसका मतलब 4x माइनस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 3/4। इसका मतलब ये है कि अंतराल जो हो जाएगा ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए अंतराल हो जाएगा ऐसे इनफाइनाइट टू 3/4 माइनस इनफाइनाइट, लिख लीजिए इसे, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। चौथा नंबर है, हो गया। हो गया। चलिए अगला नंबर देखिए, 5वां नंबर। अंतराल ज्ञात कीजिए जबकि f(x) दिया गया है 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। प्रदत्त फलन पहला वर्धमान के लिए, दूसरा ह्रासमान के लिए। आइए देखेंगे f(x) जब वर्धमान हो तो f डैश x पहले निकाला जाए, f डैश x, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 36। तो वर्धमान के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन 0, 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0, यानी x² माइनस x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0, तो x कॉमन ले लें तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, तो x प्लस 2 और x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसके लिए हम यहाँ ग्राफ बनाएं अगर, तो ये दोनों प्लस होना चाहिए तब प्लस आएगा, या दोनों माइनस होना चाहिए तब माइनस आएगा। अगर x का मान 2 से अधिक रखते हैं, 3 से अधिक रखते हैं, तो 3 से अधिक रखेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, ठीक है। यानी यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, -1 है और यहाँ -2 है, सपोज दैट।
ठीक है। देखिए अगर हम -2 के अतिरिक्त -1 रखते हैं या 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो ये तो प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, तो रिजल्ट माइनस आने लगेगा। 0 रखेंगे तो भी माइनस आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में रखेंगे तो ये माइनस होगा, ठीक है। और -2 से कम रखेंगे इधर तो इधर भी प्लस होगा और इधर भी प्लस होगा। इसका मतलब ये है कि वर्धमान के लिए अच्छा आर इक्वल भी करना है, क्योंकि निरंतर वर्धमान तो है नहीं, तो आर इक्वल भी कर दीजिएगा। तो वर्धमान के लिए इनफाइनाइट वर्धमान के लिए अंतराल, तो अंतराल क्या हो जाएगा? तो वर्धमान के लिए अंतराल जो हो जाएगा वो हो जाएगा -इनफाइनाइट टू -2 और यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, ऐसे। और ये ए हो गया, और बी हो गया ह्रासमान के लिए अंतराल। तो ह्रासमान के लिए अंतराल यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये हो गया -2, ठीक है, -2 से 3 तक। अब -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 के बराबर होना चाहिए। 3 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो 0 के बराबर होना चाहिए, यानी ये अंतराल हो जाएगा। और निरंतर ह्रासमान होता है तो ये ओपन इंटरवल कर देते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। -2 से 3 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे तो ऋणात्मक आने लगेगा, और -2 से कम रखेंगे तो भी धनात्मक आएगा, और 3 से अधिक रखेंगे तो भी धनात्मक आएगा। इसलिए यहाँ यूनियन बन गया। हो गया। अभी आप लाइक का बटन दबाए नहीं, लाइक का बटन दबाइए जल्दी से। चलिए हो गया। आइए अगला नंबर देखा जाए। 6ठा नंबर देखिए। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन f वर्धमान या ह्रासमान है। कह रहा है कि वर्धमान या ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करना है, जिसमें पहला है f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 5। तो f' ज्ञात किया जाए, f' हो जाएगा 2x प्लस 2। तो अब वर्धमान के लिए हो जाएगा f' is greater than or equal to 0, 2x plus 2 is greater than or equal to 0, यानी x plus 1 is greater than or equal to 0, तो x is greater than or equal to -1। इसका मतलब वर्धमान के लिए अंतराल जो होगा, अंतराल वो इनफाइनाइट टू -1, ठीक है। दूसरा ह्रासमान के लिए, यदि ह्रासमान फलन है तो f' is less than or equal to 0, यानी 2x plus 2 is less than or equal to 0, यानी x plus 1 is less than or equal to 0, x is less than or equal to -1।
इसका मतलब ह्रासमान के लिए अंतराल अंतराल हो जाएगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, -1 से छोटा है, और -1 के बराबर। ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए। ये ए है। इसी तरह यहाँ बी कर देते हैं। fx बराबर दिया है 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। तो f डैश x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 6 माइनस 4x। तो अब वर्धमान के लिए ये f डैश x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो -6 माइनस 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, ये उधर चला जाए तो -4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, या ये 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6, या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -6/4। तो -6/4 से अधिक। तो वर्धमान के लिए अंतराल हो जाएगा, वर्धमान के लिए अंतराल, तो वर्धमान के लिए जो अंतराल हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट टू -6/4। तो -6/4 ये क्लोज इंटरवल। अब ह्रासमान के लिए f डैश x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब कि -6 माइनस 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -4x इज लेस देन आर इक्वल टू 6, या 4x इज लेस देन आर इक्वल टू -6, x इज लेस देन आर इक्वल टू -6/4। 6/4 का मतलब 3/2। यहाँ भी 3/2 ही कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया x इज लेस देन आर इक्वल टू -3/2। तो ह्रासमान के लिए अंतराल तो जो अंतराल हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू 1, -इनफाइनाइट, और ये 3/2 तो -3/2। यहाँ पे उल्टा कर दीजिएगा, 3/2 से ऐसे, 3/2 से इनफाइनाइट बाद में। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी -1 से बड़ा है तो -1 पहले कर दीजिएगा ऐसे, और इनफाइनाइट इधर कर दीजिएगा। अधिक वाले को इधर राइट साइड लिखा जाता है, और ये तो सही है। ठीक है, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया, ये तो हो गया होगा। इसको हटा देते हैं और यहाँ C लिख देते हैं। अब C वाला कर दिया जाए। यहाँ पे fx दिया गया है -2x³ -9x² -12x +1। तो f डैश x ये -6x² -18x -12। तो वर्धमान के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, वर्धमान के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हो जाएगा -6x² माइनस 18x माइनस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि x² माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब -6 और यहाँ पे ये x² और प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो -6, अब यहाँ पे x कॉमन ले लें, तो x प्लस 2 और x प्लस 2 और यहाँ +1 कॉमन ले लें, तो x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। -6 है यहाँ, अब ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए -6 है और इसको माइनस को हटा रहे हैं, तो x प्लस 2 और x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ध्यान समझिएगा, ये माइनस हमने हटा दिया, अर्थात इन दोनों का गुणनफल जब माइनस आएगा तो माइनस पे गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए कि ये माइनस चाहिए हमें, तो माइनस अगर चाहिए तो इसके लिए माइनस के लिए अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो x बराबर -2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, -2, ठीक है, -1 -2 और -1 यहाँ पर और यहाँ पर, इधर होगा 0, इधर होगा 1, इधर होगा -3 एंड सो ऑन। चलिए, अगर हम ये कहते हैं कि -2 से कम -3 रखते हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और हमको चाहिए माइनस, यानी -2 से अगर हम कम रखेंगे तो इधर प्लस होगा, इधर आएगा। अच्छा, -2 और -1 के बीच रखें, ठीक है, जैसे 1.5 रखें, तो -1.5 रखेंगे तो ये तो प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। क्लियर है? ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, इसके बीच में, तो इसके बीच में यहाँ तक तो ये माइनस रहेगा, लेकिन अब -1 से अधिक जहाँ 0 रखेंगे तो भी प्लस आएगा, कुछ भी रखेंगे तो इधर भी प्लस होगा। इसका मतलब ये है कि -2 और -1 के बीच में ये ऋणात्मक वैल्यू आएगा इसका, और वही चाहिए हमें, या तो -2 -1, यानी वर्धमान के लिए अंतराल, तो अंतराल क्या हो जाएगा? तो अंतराल हो जाएगा -2 to -1, ठीक है। अच्छा, -2 to -1। अच्छा, ह्रासमान के लिए इधर चाहिए के लिए, तो ह्रासमान के लिए -∞ to -2 यूनियन, ऐसे -1 to ∞। तो ह्रासमान के लिए ये होगा अंतराल, और वर्धमान के लिए ये लिख लीजिए, ये है C। आइए D देखा जाए, छठे का D। D है fx बराबर 6 माइनस 9x माइनस x²। तो f डैश x निकालेंगे तो 0 -9 माइनस 2x। अब वर्धमान के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
-9 माइनस 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस, अब इसका मतलब ये उधर चला जाए तो -2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, तो 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9, तो x हो जाएगा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -9/2, यानी 9/2 से अधिक, यानी वर्धमान के लिए अंतराल जो होगा, अंतराल वो हो जाएगा कि इससे अधिक, ठीक है, तो -9/2 टू इनफाइनाइट। अच्छा, ह्रासमान के लिए तो ये हो जाएगा माइनस, यानी f डैश x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो -9 माइनस 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, तो -2x इज लेस देन आर इक्वल टू 9, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 9/2, इसका मतलब 9/2 से कम, तो अंतराल हो जाएगा, अंतराल -इनफाइनाइट टू 9/2, तो लिख लीजिए दोनों। सॉल्व करिए जल्दी से। हो गया, हो गया। चलिए एक और है, उसको भी देख लिया जाए। आइए देखा जाए, f(x) दिया गया है x + 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3 का होल क्यूब, ठीक है। अब हमें अंतराल ज्ञात करना है, ठीक है, तो चलिए इसको फर्स्ट फलन मान लें, इसको सेकंड मान लें, तो f डैश x ज्ञात कर लेते हैं। तो फर्स्ट फलन x + 1 का होल क्यूब इंटू सेकेंड फलन का अवकलन, तो सेकेंड फलन का अवकलन करेंगे तो 3x - 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 1 और प्लस फिर x - 3 का होल क्यूब, और इसका हो जाएगा 3x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, इतना आ गया। अब हम देखेंगे कि यह वर्धमान या ह्रासमान के लिए, तो हम पहले f' एक बार अच्छी तरह से लिख दें, x + 1 का होल क्यूब यहाँ 3 कर दें, और ये x - 3 का 3x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल स्क्वायर, प्लस उसी तरह यहाँ पर 3 और x - 3 का होल क्यूब इंटू x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये f डैश x। तो वर्धमान अगर है तो वर्धमान के लिए, तो वर्धमान के लिए f डैश x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि x + 1 का क्यूब यहाँ 3 है, और x - 3 का स्क्वायर प्लस 3x - 3 का क्यूब
और इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि x प्लस 1 का स्क्वायर 3 और x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर तो ये बाहर हो गया, x प्लस 1, तो यहाँ बचेगा केवल x प्लस 1 और प्लस यहाँ पे x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखा जाए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये x और x मिलेगा तो 2x और 3 में से 1 जाएगा तो -2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लें, यहाँ तो 6 हो गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए कि पहली बात ये है, इसमें ध्यान रखना है कि ये दोनों, इस दोनों की वैल्यू चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, ठीक है, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। अगर हमें वर्धमान चाहिए 0 के बराबर भी चाहिए, तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यदि x का मान, अब ये दोनों तो ऋणात्मक आएगा चाहे धनात्मक आएगा, लेकिन आएगा प्लस से, वर्ग है इसलिए ये दोनों तो प्लस ही ऑलरेडी आएंगे, इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी पर निर्भर करेगा। अगर ये माइनस होगा तो रिजल्ट माइनस आएगा, अगर ये प्लस होगा तो रिजल्ट प्लस आएगा। इस पर तो निर्भर करेगा ही नहीं। क्या इस पर निर्भर करेगा? क्या नहीं करेगा, यानी सिर्फ इसी पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। अब देखा जाए कि x की वैल्यू अगर हम -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए x की वैल्यू -1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं -1, यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 ... एंड सो ऑन, इधर भी -2। तो देखिए अगर हम -1 यहाँ रखते हैं तो -1 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और -1 से कम रखते हैं, -1 से कम, तो -1 से अगर हम कम रखेंगे तो ऋणात्मक वैल्यू आएगा। -1 से कम रखेंगे तो ऋणात्मक वैल्यू आएगा, अर्थात इधर जो है -1 से कम रखेंगे इधर, तो -1 से कम रखेंगे तो इधर ऋणात्मक वैल्यू आएगा। -2 रख देंगे, -3 रखेंगे तो ये तो भले ही आए प्लस, लेकिन ये तो ऋणात्मक आएगा तो इधर ऋणात्मक होगा, यानी इधर माइनस होगी, -1 से पहले। अब 1 रखा जाएगा तो 0, -1 रखेंगे तो 0, 3 रखेंगे तो भी 0। ठीक है। 2 रखेंगे, 1 रखेंगे, अगर हम 1 रखेंगे तो 1 पर भी 0 है, 1 पर क्या है? 0 है। लेकिन -0 अगर लिख दें, 0 रख दें तो 0 रखेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि ये 1, ये -3 तो 0 -1। इधर जो है देखिए 0 अगर रखेंगे, 0 हम रखते हैं तो माइनस आएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रख दें, ठीक है, तो 0 अगर रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस ये -3, तो गुणनफल यानी 3 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, तो ये तो प्लस से आएगा। ठीक है। और 0 रखेंगे तो ये माइनस, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इससे माइनस आया, क्लियर है, यानी इसमें माइनस आ गया। -1 रखा गया तो 0 हो गया, -1 रखा तो 0, और 3 रखा तो 0, 3 रखा तो 0। अब देखिए यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो भी 0 हो रहा है। अब 3 तक तो 0 है, लेकिन जब यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे, 1 तो 0 हो रहा है, x बराबर 1 पर 0, और 1 से कम अगर रखते हैं, 1 से कम, तो 1 से कम रखेंगे, 1 से कम रखेंगे इसकी वैल्यू, तो ये ऋणात्मक आएगा, अर्थात ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। 0 रखेंगे तो भी ऋणात्मक, -1 तक रखेंगे ऋणात्मक है, यहाँ तक ऋणात्मक है, ध्यान समझिए।
यहाँ तक ऋणात्मक है माइनस है, और -1 से भी अगर कम रखेंगे, -2 रख दिया है तो -2 रखेगा तो ऋणात्मक आएगा, ये तो प्लस आएगा ही, तो इधर तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ 0। अब समझिए यहाँ पर अगर हम इसके बाद रखते हैं 1 के बाद, तो 1 के बाद 2 रखें, तो 2 रखेंगे तो इधर तो प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है। 2 से अधिक 3 जैसे ही रखेंगे तो 0, तो यानी यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अच्छी तरह समझिए कि यहाँ प्लस, तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, इधर माइनस हो गया, ठीक है। और 3 के बाद अगर रखते हैं तो भी प्लस आएगा, 3 के बाद रखेंगे तो भी क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस। इसका मतलब ये है कि अब हमें वर्धमान तथा ह्रासमान दोनों के लिए इसी पर बता सकते हैं कि वर्धमान फलन अगर है, वर्धमान के लिए जो अंतराल है, अंतराल, वह अंतराल हो जाएगा वर्धमान के लिए 1 चलेगा 1 से 3 तक, ठीक है, और यूनियन 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट। और ह्रासमान के लिए अंतराल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा -इनफाइनाइट टू -2, -1, और यूनियन -1 to 1, -1 to 1, ठीक है। तो ये अंतराल हो गया, लिख लीजिए इसको। हो गया। हो गया, चलिए अब देखिए अगला नंबर। आइए 7वां नंबर देखा जाए। सिद्ध कीजिए कि y बराबर log 1 + x और -2x अपान 2 + x x इज ग्रेटर देन -1 में अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। संपूर्ण यानी इसके -1 से अधिक के लिए जितने भी प्रांत हैं उस सभी में यह केवल वर्धमान फलन है। तो चलिए देखा जाए
कि हमें y पता है तो y डैश निकालते हैं, तो y डैश हो जाएगा log का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स और माइनस ये 2x/2 प्लस एक्स। तो इसको अगर हम करें तो अंश बटा हर है, तो हर हो गया 2 प्लस एक्स इंटू अंश का अवकलन तो 2 हो जाएगा, ये माइनस है और माइनस ये 2x इंटू 2 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 और पूरे का बटा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दें 1 प्लस एक्स माइनस ये 2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2 कॉमन ले लिया बाहर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा कि 2 प्लस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, और पूरे का बटा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये एक्स क्या हो गया, कट गया, तो 1/1 प्लस एक्स माइनस 2 दूना के 4 बटा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये इधर आ जाएगा, तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ गया -4 इंटू 1 प्लस एक्स अपान 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम देखें तो इसका अगर हम वर्क कर दें तो वर्क करेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x अपान 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 4x से 4x कट जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये y डैश हो गया। अब वर्धमान के लिए y डैश इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, यदि ये 0 है तो 0 अगर है तो इसका मतलब ये है 0 से अधिक है। 0 है तो x का मान 0 रख सकते हैं, तो x बराबर 0 पर तो 0 आ जाएगा। 0 से अधिक है तो x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो -1 से अधिक रखना है, -1 से अधिक, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स, यहाँ x -1 से अधिक यहाँ दे रहा है, -1 से अधिक रखना है, तो -1 से अधिक रखेंगे। ठीक है, तभी -1 से अधिक रखेंगे तो प्लस आएगा। ये तो x का मान चाहे माइनस रखें या प्लस रखें, प्लस ही आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, तो ये तो दोनों प्लस ही हो गया। क्लियर है। अब निर्भर ये करता है कि इसका चाहे जो वैल्यू रखेंगे प्लस आएगा, लेकिन इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, इसी पर 1/x पर, इस पर तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इस पर तो चाहे जो भी वैल्यू रखेंगे वो प्लस आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर अगर हम माइनस रखेंगे तो माइनस आने लगेगा, इस पर डिपेंड कर रहा है। अर्थात ये हम देख रहे हैं कि ये 1/1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, इसी से निर्भर है। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन, क्योंकि 0 तो तब होगा जब इस पर 0 रखेंगे ये, तो ये ग्रेटर देन क्या होगा 0, और ये 0 तभी 0 से बड़ा तभी होगा जब x इज ग्रेटर देन -1, तभी ये प्लस होगा। यानी अगर ये इतना है तो इतना होगा। ठीक है, प्रूव।
ये सिद्ध हो गया, क्योंकि यही बताना था। x -1 से बड़ा होगा तो वर्धमान होगा, वर्धमान हो गया। क्योंकि ये दोनों तो आप देख ही रहे हैं कि स्क्वायर है तो चाहे माइनस लिखेंगे तो भी प्लस आएगा, और ये इसी पर निर्भर कर रहा है, तो ये तो जीरो होगा नहीं, तो केवल बड़ा है। और ये बड़ा तभी होगा, x बड़ा तभी होगा जब -1 से बड़ा हो, तभी प्लस आएगा, नहीं तो प्लस नहीं आएगा। लिख लीजिए। हो गया। हो गया, चलिए। अब आ जाइए 8वां नंबर देखिए। कह रहा है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, एक वर्धमान फलन है। यानी एक वर्धमान फलन के लिए x के सभी मान ज्ञात करना है, जबकि ये दिया। चलिए तो y डैश निकालते हैं, ठीक है। तो y डैश निकालने के लिए इसको पहले इस पूरे के सापेक्ष करेंगे अवकलन। तो पूरे के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आएगा 2 और x × x -2, ठीक है। और फिर इसका करेंगे x के सापेक्ष, तो इसका गुणा कर दें तो x² - 2x, तो x² का हो जाएगा 2x और -2x का 2, ठीक है। तो ये y डैश हो गया। y डैश समझ में आया आपको? यानी हमने कहा कि x × x -2 इस पूरे का पहले हम जो है x और x -2 के साथ किया, और फिर इसमें गुणा कर दिया तो x² - 2x का x के साथ किया। तो इसका तो हो जाएगा 2, जैसे x² का 2x होता है, तो उसी तरह ये 2 और x की जगह पर ये पूरा है तो 2 × ये, और इसका हो जाएगा 2x - 2, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर अब ये तो वैल्यू आ गया कि 2 × x × x -2 × और 2 इसमें से कम लें तो यहाँ 4 हो जाएगा x -1, ठीक है। और ये हो गया y डैश। अब वर्धमान के लिए y डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी 4x x -2 x -1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x बराबर 1 रखा जाए, x बराबर 2 रखा जाए, x बराबर 0 रखा जाए, उस पर तो 0 होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ -1, इधर 3, ठीक है, डॉट डॉट एंड सो -2 कर दें। अब चलिए यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर 0 पर तो 0 है, बिंदु दर्शा दें 0, और x बराबर 2 पर 0 है, 1 पर भी 0 है तो 1, 2 पर 0 है, 2 पर 0। अब बीच वाला देखना है, ठीक है। तो अब चलिए अगर x का मान 0 और 1 के बीच है, 0 और 1 के बीच, तो 0 और 1 के बीच है, ठीक है, x का मान 0 और 1 के बीच, यानी 1 से कम, तो ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस से माइनस गुणा होगा तो क्या होगा? प्लस,
और प्लस में प्लस का गुणा होगा तो प्लस आएगा, यानी धनात्मक होगा। ठीक है। अब देखिए, अगर x का मान 1 और 2 के बीच में रखा जाए, 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में रखेंगे तो ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो रिजल्ट माइनस हो जाएगा, यानी इसमें माइनस होगा। इसमें क्या होगा? माइनस। इसमें तो प्लस हो गया, लेकिन इसमें क्या हो गया? माइनस हो गया। 1 और 2 के बीच में रखा तो माइनस हो गया। अब 2 से अधिक रखा जाए, 2 से अधिक 3 रखेंगे तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, यानी रिजल्ट प्लस आएगा, इधर प्लस होगा। ठीक है। अब देखिए, 0 से कम रखें, 0 से कम अगर रखेंगे -1, तो -1 रखेंगे तो ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, तो प्लस हो गया। और प्लस में ये माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, यानी टोटल माइनस आएगा। तो इसका मतलब 0 से कम रखेंगे तो इधर माइनस आएगा, अर्थात इधर माइनस। अब देखिए, माइनस प्लस ये आ गया, अर्थात वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए जो अंतराल है, अंतराल वो 0 to 1, 0 to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। ठीक है। और ह्रासमान के लिए, ह्रासमान के लिए अंतराल हो जाएगा -इनफाइनाइट to 0। ठीक है। और यूनियन 1 to 2। ठीक है। तो लिख लीजिए इन दोनों को। सॉल्व कर लीजिए। हो गया। चलिए 9 नंबर देखा जाए। सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 ये अंतराल है, इसमें y बराबर 4 sin थीटा अपान 2 प्लस कास थीटा माइनस थीटा, थीटा का एक वर्धमान फलन है। यह वर्धमान फलन है। ठीक है। तो चलिए, y बराबर हमें पता है कि 4 sin थीटा अपान 2 प्लस कास थीटा माइनस थीटा, तो dy/d थीटा निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका निकालें तो हर 2 प्लस कास थीटा इंटू अंश का अवकलन, तो 4 sin थीटा का हो गया कास थीटा माइनस, अब 4 sin थीटा इंटू इसका अवकलन, तो 2 का तो 0 हो जाएगा और कास थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा, पूरे का बटा 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर और -1। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 प्लस कास थीटा इंटू 4 कास थीटा
माइनस 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 गुणा होगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 गुणा कर देंगे अगर तो 4 दूना के 8, 8 कास थीटा प्लस 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अभी 8 कास थीटा इसका मान तो 4 हो जाएगा ना, प्लस 4 अपान 2 प्लस कास थीटा, 2 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ये है dy बाई डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो है वर्धमान फलन के लिए इसका मान धनात्मक होना चाहिए। तो जो अंतराल दिया है उसे रख कर देख लेते हैं। ठीक है, 0 और पाई बाई 2 कि ये वर्धमान है, तो या तो 0 आ जाए या तो फिर क्या आ जाए 1 धनात्मक आए, तभी हम कहेंगे कि वर्धमान फलन है, नहीं तो फिर वर्धमान फलन नहीं है। या इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालें। तो चलिए दोनों रास्ता आपके पास है, या तो इसको सॉल्व करिए, थीटा की वैल्यू परास निकाल लीजिए, या फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 0 to पाई बाई 2 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम रखते हैं, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे तो यह जो है प्लस आएगा, ऊपर का ये तो प्लस आएगा ही आएगा, ये नीचे तो माइनस भी आएगा, रखेंगे तो भी प्लस से होगा क्योंकि वर्ग है, ऊपर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो ऊपर की वैल्यू अगर आप यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेंगे तो प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है -1 है तो 1 से ये अधिक चाहिए, 1 से अधिक ये चाहिए। तो अगर हम 0 रखते हैं 1, तो 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 जब होगा उस कंडीशन में 8 4 12 हो गया। नीचे क्या हो गया 2 प्लस 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 12/9 एक से अधिक आया, एक से अधिक आएगा ये, और ये 1 है। इसका मतलब ये है कि 0 रखने पर ये क्या होगा 1 से अधिक होगा, धनात्मक राशि होगा थीटा की वैल्यू 0 रखने पर। और इसके बीच का कोई भी वैल्यू रख दें, ठीक है, इसके बीच का कोई वैल्यू अगर हम 90 अंश रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया ऊपर, नीचे 2 2 4, तो 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये अगर 0 से पाई बाई 2 के बीच का वैल्यू अगर रखते हैं, ठीक है, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक का वैल्यू अगर रखते हैं तो यह जो है यह केवल प्लस आएगा या तो 0 के बराबर आएगा। यानी हम ये लिख दें कि थीटा बराबर 0 पर, ठीक है, dy बाई डी थीटा 0 से अधिक है, और थीटा बराबर पाई बाई 2 पर dy बाई डी थीटा 0 के बराबर है। इसलिए, ठीक है, y जो फलन दिया गया है y, ठीक है, 4 साइन थीटा बटा 2 प्लस कास थीटा माइनस थीटा वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है अंतराल 0 to पाई बाई 2 के लिए, 0 to पाई बाई 2 में, ठीक है, लिख लीजिए प्रूफ। कर लीजिए जल्दी से।
या एक रास्ता और है कि इसको आप ये दिखा दीजिए कि 0 से अधिक है, फिर उसको सरल करेंगे और सरल करके थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा का जो पारास आएगा वो यही आएगा 0 से π/2। ठीक है, या तो वहाँ जाइए या तो यहाँ से करिए। यहाँ से आसान है कि जल्दी से कर लेंगे, आप दिखा देंगे, केवल दिखाना ही है। ठीक है, चलिए 10 नंबर देख लिया जाए। उम्मीद है सब समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को। पीछे तो बहुत हमने सॉल्व किया है, बस केवल उसी तरह यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। ठीक है, 10 नंबर देख लिया जाए। सिद्ध कीजिए कि लवगणकीय फलन 0 to ∞ में वर्धमान फलन है। लवगणकीय फलन यानी f(x) जो है log x है। ठीक है, तो 0 to ∞ में वर्धमान फलन है, ये सिद्ध करना है। चलिए, तो f'(x) 1/x हो जाएगा ना। तो वर्धमान के लिए f'(x) इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, निरंतर वर्धमान की बात नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे f'(x) यानी 1/x इज ग्रेटर देन 0 होगा। आर इक्वल 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि x 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये ऊपर 1 ही है, तो ये 0 से बड़ा ही है। ठीक है, f'(x) तो ये 1/x 0 से बड़ा। अब x जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब कि x को इज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा, x को 0 के बराबर नहीं रखना है। x को 0 के बराबर रखना नहीं है। और ये अगर हम बराबर भी कर दें तो इनफाइनाइट के बराबर तो होगा नहीं। जब ये 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 0 से अधिक तभी होगा जब ये x की वैल्यू 0 और इनफाइनाइट के बीच में होगा। अर्थात x बिलोंग 0 to इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अतः अंतराल वर्धमान के लिए 0 to इनफाइनाइट है। प्रूफ, बस बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, क्योंकि 1/x है। हो गया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन किया गया है। क्यों? सब सॉल्व हो जाएगा जितना हमने सॉल्व किया। फिर से एक बार आप सभी सॉल्व करिएगा, सभी लोग फिर से एक बार सॉल्व करिएगा। ठीक है, और कल मुलाकात होगी तो आगे इसके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।